हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अहोई अष्टमी या होई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, कौन इस व्रत को कर सकता है, इस व्रत के नियम क्या होते हैं, क्या चीजें भूल के भी इस व्रत में नहीं करनी चाहिए, पूजा कैसे कर सकते हैं, किस तरह से व्रत रखा जाता है और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जिस तरह से करवा चौथ पे अपने पति के लिए व्रत रखा जाता है, उनकी दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह से अहोई अष्टमी या होई अष्टमी पर अपने बच्चों के लिए पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। और जिनके संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है और माता अहोई की कृपा से सभी माताओं को संतान सुख प्राप्त होता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं ये व्रत किया कब जाता है। तो देखिए, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उस दिन इस व्रत को किया जाता है। अहोई आठे, अहोई अष्टमी या होई अष्टमी, दो तीन नामों से इसे जाना जाता है। क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा नाम में हेरफेर हो जाती है। इस दिन अहोई माता का पूजन किया जाता है, कथा सुनी जाती है। कथा सुनने का विशेष महत्व होता है इस व्रत में। इस साल 2024 में हमारा होई अष्टमी का व्रत रहेगा 24 अक्टूबर को, दिन बृहस्पतिवार। दो तरह से इस व्रत को किया जाता है। पहली तरह से तो सुबह आप सरई खाना चाहें तो खा सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के। उसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद 12 बजे के बाद अच्छे से तैयार वगैरह होके, सिर धो के नहाना होता है इस व्रत में भी। सिर धो के नहाएंगे, तैयार वगैरह होके आप कथा कहानी सुनते हैं, पूजन करते हैं अहोई माता का। जो छोटे से मिट्टी के मटके आते हैं या बड़ा भी ले सकते हैं आप, जो है इसे बोलते हैं कमोई, हमारे यहाँ पे इसे कमोई बोलते हैं। छोटी छोटी मिट्टी की जो है मटकी आती हैं, आप बड़ी छोटी कैसी भी भर सकते हैं। ये भरी जाती है, कुछ जगह पे तो दो भरी जाती हैं। एक में अनाज भरा जाता है, गेहूं, चावल, बाजरा, कुछ भी आप भर सकते हैं। और एक में जल भरा जाता है, पानी भरा जाता है। और कुछ जगह पे सिर्फ एक ही रखी जाती है। जैसे एक तो कमोई रख देते हैं, यानी कि मटकी रख देते हैं मिट्टी की, उसमें भी जल भरते हैं। और उसके ऊपर एक लोटा रख देते हैं, उसमें भी जल भरते हैं। दो घड़ा आपको जरूर करनी होती है, यानी कि दो जरूर रखनी होती है। नीचे आपकी जो है मिट्टी की रहेगी, आप चाहे तो ऊपर वाली भी मिट्टी की ले सकते हैं, या फिर नीचे की मिट्टी की और ऊपर की आप लोटे, जो आपका पूजा का या लोटा होता है या घर का लोटा होता है, वो रख सकते हैं। और कुछ जगह पे सिर्फ एक ही रखते हैं, तो नीचे थोड़े से दाने रख देते हैं अनाज के, कोई भी गेहूं वगैरह, और उसके ऊपर मिट्टी की हांडी रख देते हैं और उसमें पानी भरते हैं। तो इस तरह से रखा जाता है। दो रख रहे हैं तो एक अनाज की, एक पानी की, एक रख रहे हैं तो सिर्फ पानी की, इस तरह से किया जाता है। पानी की तो जरूर रखी जाती है। तो मटकी वगैरह भरते हैं, यानी कि कमोई वगैरह भरते हैं। उसके बाद माता रानी का पूजन करते हैं, होई माता का कथा सुनते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। उसके बाद कुछ जगह पे चाय पानी पी लेते हैं, कुछ जगह पे चाय पानी नहीं पीते हैं। अधिकतर जगह पे कहानी सुनने के बाद चाय पानी पी लेते हैं। रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देते हैं। कुछ लोग तारे और चांद दोनों को अर्घ देते हैं। वैसे जब तारे निकलते हैं तो अधिकतर चांद तारे दोनों निकल ही जाते हैं, उनको अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद जो है व्रत खोल लिया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, बिना लहसुन प्याज का। मेरी सिस्टर के घर में, मेरे मायके में, मेरी ननद के यहाँ, इन सभी के यहाँ इसी तरह व्रत होता है, पूरे दिन का व्रत। दूसरा जो तरीका है वो मेरे ससुराल में होता है इस तरीके से व्रत, और अधिकतर जो है हरियाणा में लोकल जगह पे इसी तरह व्रत करते हैं। आधे दिन का व्रत किया जाता है। इसमें भी सुबह जैसे आप नहाएंगे धोएंगे, सिर धोकर ही नहाना है। 12 बजे के बाद कथा कहानी सुनी जाती है, कमोई भरी जाती है, अहोई माता का पूजन किया जाता है। और फिर उसके बाद ना हमारे यहाँ पे व्रत खोल लिया जाता है, लेकिन ठंडा व्रत खोला जाता है। इसमें बासी रोटी ली जाती है, चाहे एक टुकड़ा ले लो, पूरी रोटी नहीं खानी, एक टुकड़ा बासी रोटी ली जाती है। और साथ में दही और गुड़ लिया जाता है। इसी से अपना मुंह बिटालना होता है, मुंह जूठा करना होता है, व्रत खोलना होता है। तो इससे व्रत खोलने के बाद अब आप पूरा दिन कुछ भी खा सकते हो, मतलब लहसुन प्याज नहीं, शुद्ध सात्विक खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, पकोड़े, समोसे, कुछ भी खा सकते हो आप पूरा दिन, ऐसे जैसे आपका व्रत नहीं है। तो हमारे यहाँ इस तरह से व्रत किया जाता है, आधे दिन का ठंडा व्रत किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे किस तरह से व्रत करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, या फिर अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आप जिस तरह से निभा सकते हैं, आपको लगता है कि पूरा लॉन्ग टर्म तक मुझे ये वाला सही लग रहा है, मैं निभा सकती हूँ, या आपके आसपास जैसे आप जहाँ रह रहे हैं वहां जैसे करते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जिस तरह से आप पहली बार व्रत करेंगे आपको हमेशा फिर वैसे ही करना होता है। तो इस तरह से आप व्रत कर लेंगे। व्रत के कुछ नियम होते हैं। तो देखिए, होई अष्टमी के व्रत में, होई अष्टमी का जब आप व्रत करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये
कि जब आप होली अष्टमी के लिए वो जो कमोई भर के रखेंगे ना, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा कि ये कमोई आप कहाँ भर के रखेंगे। अच्छी दिशा होनी चाहिए, वैसे तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके रखें तो बहुत अच्छी बात है, या अपने मंदिर के बगल में साइड में रख सकते हैं, क्योंकि जहां भी आप ये कमोई रखेंगे ना, वहीं आपको अपनी दिवाली की पूजा करनी होती है, वहीं पर आप इस कमोई को रखें। और ये कमोई भरी जाएगी होली अष्टमी वाले दिन, होली आठे वाले दिन, लेकिन जो इसको सिलाया जाएगा, पधराया जाएगा ना, वो कुछ लोग तो देखिए धनतेरस वाले दिन उठाते हैं। इसको उठा के इसका जो जल है सारे घर में छिड़कते हैं और बाकी का बचा हुआ जल पेड़ पौधों में दे देते हैं, इस तरह से उठाते हैं। कुछ लोग बड़ी दिवाली वाले दिन, जिस दिन दिवाली बनाते हैं ना, उस दिन इसको खाली करते हैं यानी लिताते हैं, तो थोड़ा सा जल तो घर में छीटा दे देंगे, सूर्य भगवान को अर्पण कर देते हैं या पौधों में दे देते हैं। और कुछ जगह पे जो है ना, इसे गोवर्धन वाले दिन उठाया जाता है इस हांडी को, और कुछ जगह पे जो है इस हांडी के जल से गोवर्धन पधराया जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, गोवर्धन वाले दिन, जैसे कुछ लोग तो गोवर्धन जब पूज लेते हैं, उसकी परिक्रमा कर लेते हैं, वहीं पर अपनी जो हांडी है, जो आपकी कमोई है, उसका जल गोवर्धन के चरणों में सिला देते हैं। मेरी सिस्टर के घर पे ऐसा ही होता है, और जगह भी ऐसा ही होता है। या फिर गोवर्धन जब अगले दिन हम उठाते हैं, पधराते हैं, तब सारा गोवर्धन आप पधराने के बाद ये जो कमोई का जल है ना, जहां गोवर्धन आपने बनाए थे वहां पे इसे लीपते हैं, साफ करते हैं, वहां पे चौका लगाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप चाहें तो धनतेरस वाले दिन, बड़ी दिवाली वाले दिन, या गोवर्धन वाले दिन, या गोवर्धन के अगले दिन, ये 4 दिन होते हैं जब आप इसको जो है कमोई को रिता सकते हैं, इसका जल जो है आप सिला सकते हैं। इस तरह से इसे उठाया जाता है। उसके बाद इसे यूं ही नहीं फेंकते, आप अपनी छत वगैरह पे कहीं ऊपर रख दें। और बाद में बहुत क्वेश्चन आता है कि दीदी ये जो हांडी होती है, कलश होते हैं, इनका हम क्या करें? तो देखिए, आप पक्षियों के लिए इसमें पानी भर के रख सकते हैं, दाना भर के रख सकते हैं, या प्लांट्स लगा सकते हैं। उससे ज्यादा तो देखिए इसका कुछ काम है नहीं। DIYs बना सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घर की, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हर बार जो है ना, ये कमोई नई ही ली जाती है, पुरानी कमोई में नहीं पूजा की जाती। कोई भी कलश वगैरह मिट्टी का जब आप लेते हैं ना, तो वो एक बार पूजा करने के बाद उतर जाता है, झूठा माना जाता है। तो आप जब भी पूजा करेंगे, चाहे करवा चौथ का हो, होली का हो, या फिर आपका जो है नवरात्रों का पूजन करने के लिए हो, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कलश होती हैं, हांडी होती हैं, वो आपको जो है नए लेने होते हैं। कैलेंडर को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। होली आठे का जो कैलेंडर होता है, कई लोग जो है गेरू से दीवार पे भी मांडते हैं, बनाते हैं, और अब तो अधिकतर सभी लोग जो है कैलेंडर यूज करते हैं। वो कैलेंडर आप बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आपका कटा फटा नहीं है तो हल्का सा उस पर गंगा जल का छींटा दे दीजिए, और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं जब तक वो सही है। लेकिन अगर जो आपकी कमोई है वो आपको हर बार नहीं लेनी होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने। तो देखिए, जो होली अष्टमी की कहानी है, अहोई अष्टमी की जो कहानी है, उसमें भी बताया जाता है कि अहोई वाले दिन आपको जो है ना, बिल्कुल भी कोई चीज खोदनी नहीं है, मिट्टी नहीं खोदनी है, कोई भी चाकू धार वाली चीजों से ना चीजें खोदनी नहीं है। सुई धागा आपको बिल्कुल हाथ में नहीं लेना है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। बच्चों की मम्मी को या अपने बच्चों की कामना के लिए अगर आप व्रत करें, उनको तो बिल्कुल नहीं लेना है इस दिन। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, आप नहीं लेंगे। कुछ जगह पे तो चाकू छुरी का भी परहेज किया जाता है। सब्जी को ना काट के नहीं बनाया जाता है, उबाल के ही बनाया जाता है। तो इस दिन चाकू छुरी नहीं लिया जाता। कोई चीज आपको काटनी नहीं है, मतलब कोई भी चीज को ना आपको खंडन नहीं करना होता। ना आप मिट्टी खोदेंगे, ना फिर आप क्या कहते हैं सुई धागा लेंगे, ना फिर कटाई छटाई करेंगे कि भाई कटाई तो कर ले, सिलाई बाद में कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आज का दिन बिल्कुल आपको माता रानी की कृपा से अपने बच्चों के जितने हो सके उतनी बढ़ोतरी के लिए देना है। कुछ भी काट छाट के कम नहीं करना है। तो इस तरह से व्रत किया जाता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहाँ पे चांद तारों को रख देते हैं तो आप रात तक का व्रत करेंगे, नहीं तो आप दिन तक का व्रत करेंगे। ये होती है साऊ माता। होली अष्टमी व्रत में ये साऊ माता की जो है माला लेते हैं, इनका पूजन करते हैं। कुछ जगह पे तो ये गले में भी पहनते हैं, कुछ जगह पे जो अपनी कमोई को पहना देते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे ये साऊ माता होती है तो आप बनवा लीजिएगा। वैसे ये जो है ना सासू माँ बनवा के देती हैं। और अगर आपके यहाँ पे नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इसके बिना आप पूजा नहीं कर सकते। तो आप बिना इनके भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होती है तो फिर बहुत अच्छा है कि आप इसे ले लें। और कुछ जगह पे तो इसे कमोई को पहना देते हैं। कुछ जगह पे जो व्रती होती हैं, महिलाएं जो व्रत करती हैं, वो अपने गले में पहनती हैं। और अब पूछेंगे आप कि कब तक पहनना है गले में। तो देखिए, कुछ लोग तो इसे ना होली अष्टमी वाले दिन पूरे दिन पहन के रखते हैं, दिवाली वाले दिन तक भी इसको पहन के रखते हैं। चांदी की होती है इस तरह की, पहन सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, आप पहन लीजिए। लेकिन कुछ लोग ना नहीं पहनते कि बाहर वगैरह जाना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी देर पहन के इसका नेग कर लें, उसके बाद कमोई को पहना के तब भी आप व्रत कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये बनवाएंगे, बनवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस तरह की होती है ये साऊ माता होती है। सबसे पहले 2 मोती तो इसमें डलवाते ही हैं जब ये बनाते हैं।
उसके बाद ये 2-2 मोती करके बढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग तो हर साल 2 मोती बढ़ाते हैं, जैसे हर साल व्रत आएगा तो 2 मोती इसमें बढ़वा देते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं। और कुछ लोग जब अपने घर में लड़का पैदा होता है या लड़की की शादी होती है तब इसमें 2-2 मोती बढ़वाते हैं। तो देखिए, अगर आपका मन है, आप चाहें तो हर साल बढ़वा सकते हैं, चाहें तो जब आपके घर में खुशी हो, बेटा पैदा हो या शादी हुई हो तब आप बढ़वा सकते हैं। लड़कियों की शादी के टाइम पे नहीं, सिर्फ लड़कों की शादी पे, यानी कि जब अपनी बेल बढ़ती है ना तब बढ़वाए जाते हैं। तो ये साऊ माता की, इसके लिए भी बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी ये लेनी जरूरी है या गले में पहननी जरूरी है या नहीं है। तो आई होप मैंने इसका भी आपको जो है डाउट सारा क्लियर कर दिया है। और जो लोग भी ऑफिस जाते हैं या दोपहर तक नहीं कथा के लिए रुक सकते तो वो लोग सुबह जल्दी भी कथा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया है और आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं होली अष्टमी व्रत से लेकर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।